नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो पद बढ़े हैं उससे हर स्टूडेंट्स के दिमाग में दो क्वेश्चन या दो डाउट यहाँ पर उत्पन्न हो चुके हैं। पहला डाउट यह है कि क्या फॉर्म रीओपन होंगे। दूसरा डाउट यह है क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या उसी टाइम पर एग्ज़ाम होगा। तो यही दो डाउट अभी हाल फिलहाल में मोटे मोटे तौर पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये दोनों डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ कोरिलेट करता हुआ चलूँगा और फिर लास्ट में आप लोगों को पूरी जानकारी इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, देखो, फॉर्म रीओपन नहीं तो 1 लाख बीएड डिग्रीधारियों को नुकसान होगा। इसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बच्चे बीएड फाइनल सेमेस्टर में थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारण से, हो सकता है किसी के बैक वेक थी, कोई फेल वेल हो गया हो फाइनल सेमेस्टर में, तो उन बच्चों को जो है फॉर्म भरने का मौका अगर अभी नहीं मिला तो फिर हो सकता है कि 1 साल तक जो है सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आपको देखने को ही ना मिले। क्योंकि इतने ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी हो रही है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर थोड़ा टाइम लेकर वैकेंसी आए। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर हो चुका है आपका क्लियर। दूसरी यहाँ पर बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4037 पद बढ़े हैं। तो यहाँ पर 1 या 2 5 पद नहीं बढ़े हैं और पद भी कब बढ़े हैं, जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। जस्ट ये मान लो कि 2 5 10 दिन के अंतराल में आपके एग्ज़ाम आ भी जाएंगे और उससे पहले यहाँ पर जो है पद बढ़ा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अनुचित तो नहीं है और न ही उचित है। क्योंकि एकदम से ये थोड़ा सा माहौल अलग सा क्रिएट कर देता है कि एकदम से पद बढ़े हैं, है ना। और हर बार जो एग्ज़ाम हो रहे थे उनमें बीच में या एग्ज़ाम के बाद जो है, बीच में नहीं, एग्ज़ाम के बाद जो है पोस्टें बढ़ाई जाती थी। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया पूरा, उसके बाद यहाँ पर जो है पोस्ट बढ़ के आई है। मतलब आपको देखने को मिलेगी, जब आप पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पर पोस्टें बढ़ा दी गई है हर सब्जेक्ट की। पर यहाँ पर ये क्या हुआ है, एकदम से एग्ज़ाम भी नहीं हुआ सेकंड ग्रेड का, उसके पहले ही जो है आपकी पोस्ट बढ़ गई है। तो जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे या जो बच्चे पहले इसकी तरफ आकर्षित नहीं थे, वो सभी अब जो है सेकंड ग्रेड की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा मौका, इतने बड़े जो भर्ती है वो शायद ही सेकंड ग्रेड की आप लोगों को आगे देखने को मिले या ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 साल तक भर्ती नहीं होने के आसार इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि 10,000 पदों पर भर्ती आना छोटी बात नहीं है। आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी कि सेकंड ग्रेड में 4037 पदों की बढ़ोतरी की है। अब पदों की संख्या बढ़कर 10,537 के आसपास हो चुकी है। प्रक्रियाधीन जो है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये प्रक्रियाधीन है। भर्ती में इतनी बड़ी संख्या में पद बढ़ाए जाने से अब अगले 1 से 1.5 साल तक नई भर्ती के आसार नहीं है। ऐसे में जो नए बीएड डिग्रीधारियों ने इस भर्ती में फॉर्म भरने की प्रक्रिया रीओपन करने की मांग उठाई है। तर्क है कि सरकार के नियमों का ही हवाला दिया है, जिससे सरकार कहती है कि भर्तियों को लेकर कोई भी नया बदलाव आदेश जारी होने की तिथि के बाद निकलने वाली भर्तियों पर लागू होता है, प्रक्रियाधीन भर्तियों पर नहीं। तो आरपीएससी ने साफ कह दिया है। पर यहाँ पर जो एकदम से बीच में पद बढ़ाए हैं ये भी उचित तो नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर अब कौन जीत सकता है। अभ्यर्थी सरकार के इसी नियम का हवाला देते हुए फॉर्म रीओपन करने की मांग मजबूती से उठा रहे हैं। अगर फॉर्म रीओपन नहीं हुए तो 1 लाख नए बीएड डिग्रीधारियों को इस भर्ती में मौका नहीं मिल पाएगा। और यह वे अभ्यर्थी हैं जो भर्ती निकलते समय पिछले साल बीएड के प्रथम वर्ष में थे, अब उन्होंने बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा दी है, उनकी बीएड पूरी होने वाली है। अब अगले 1 से 1.5 साल तक भर्ती नहीं निकलने से उन्हें नुकसान तो होगा ही सही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 100% पद बढ़ाने का नियम बाद में आया। इस बारे में राजस्थान बेरोजगार यूनियन संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि आरपीएससी ने 17 जुलाई 2025 को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके 4 दिन बाद 21 जुलाई को जो है सरकार ने भर्तियों में पद बढ़ाने की सीमा 50% से जो है 100% कर दी थी। यानी 100% जो पद बढ़ने का प्रोसेस था, आवेदन रीओपन नहीं होंगे। लेकिन यह नियम आने से पहले ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया था। ऐसे में यह नियम इस भर्ती पर लागू नहीं हो सकता। पद नहीं बढ़ेंगे तो 1 लाख जो नए डिग्रीधारी है उनको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर पहले ही बता दिया है। अब देखो यहाँ पर चल क्या रहा है, मुद्दे 2 ही हैं।
एक तो फॉर्म रीओपन होंगे और दूसरी बात जो है यहाँ पर डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इन सभी बच्चों को या जो भी अभी चल रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक, उसके हिसाब से तो यहाँ पर पोस्ट बड़ी है तो फॉर्म रीओपन होना चाहिए ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। दूसरी बात, एग्ज़ाम की डेट जो है वो आगे जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पद बड़े हैं तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ना चाहिए ताकि उन बच्चों को जो है फ़ायदा हो सके। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले सरकार का नियम था अगर किसी भर्ती में 50% से अधिक पद बढ़ाए जाएंगे तो आवेदन की प्रक्रिया को रीओपन करना पड़ेगा। 50% से कम पद बढ़ाने पर आवेदन रीओपन करने का प्रावधान नहीं था। इस भर्ती में तो 62% जो है पद बढ़ाए गए हैं, तो 50% से अधिक है, ऐसे में आवेदन रीओपन होने चाहिए। गौरतलब है कि आयोग की ओर से यह भर्ती 10 विषयों की जा रही है। इस भर्ती के लिए 12.64 लाख ने आवेदन किया है। अब देखो, पहली बात तो यह है कि आरपीएससी के सामने ये मुद्दा है कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लगभग पूरा प्रोसेस हो चुका है, पूरे सेंटर वेंटर आप लोगों को थोड़े टाइम में अलॉट हो जाएंगे। तो इस जो लास्ट टाइम है इसमें जो है हो सकता है आपके फॉर्म रीओपन ना हो, आपके एग्ज़ाम की डेट भी ना बढ़े। तो आप लोग दोनों ही परिस्थिति में तैयार रहिएगा। आपके फॉर्म अगर रीओपन होते हैं तो भर दीजिएगा, नहीं होते हैं तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आप इधर उधर की वीडियो देखकर भटके ना, आप अपनी तैयारी जारी रखें। फॉर्म रीओपन होने की संभावना बहुत कम है और एग्ज़ाम डेट बढ़ने की संभावना भी बहुत कम है। फिर देखो, हो कुछ भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो का वही भी रह सकता है और एग्ज़ाम डेट बढ़ भी सकती है, पर बहुत कम संभावना है एग्ज़ाम डेट बढ़ने की, क्योंकि सारा ही जो है पूरा प्रोसेस लगभग कंप्लीट आरपीएससी द्वारा कर लिया गया है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और यही सोच के चलिएगा कि जो आपकी डेट आई है जुलाई में, उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। तो यही कुछ है, बाकी आप अनावश्यक वीडियो अपना टाइम वेस्ट खूब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।